Once the top set is just a warm up now, डेली जिम जा रही हूँ। जिम का पार्ट तो हो गया, लेकिन इस डाइट को मैं क्या नाम दूँ? इट सीम्स टू बी ऑल इन वन डाइट। सब कुछ खा रही हूँ, जो आ रहा है खा रही हूँ। और मेरा वेट जो है तकरीबन फ्लक्चुएट कर रहा है 79, 78 और 80 के दरमियान। आई टॉक टू माई डाइटिशियन एवरी अदर डे, लेकिन कुछ दिनों के बाद बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ मैं दोबारा से जाऊँगी कोई मज़े से का प्लान लेने के लिए। ऑफिस के लिए मैंने ये जनरेशन का ड्रेस निकाल लिया। ये शलवार के साथ है, हैवी शलवार विद अ शॉर्ट शर्ट, और उसकी पॉकेट्स भी हैं। मुझे लगता है कि हर ड्रेस के साथ पॉकेट्स होनी चाहिए बिकॉज वी गर्ल्स कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ। इट इज़ अ कॉर्ड सेट, और जनरेशन पे हमेशा ही विंटर कलेक्शन में बड़े मज़े से का स्टफ होता है, अनलाइक वेलवेट एंड खदर। इट इज़ क्वाइट वार्म इवन, और जनरेशन की सबसे खास बात इनकी मिनिमल एम्ब्रॉयडरी है, अनलाइक लेसेस और हैवी एम्बेलिशमेंट्स। बट आई प्रेफर नॉट टू बाई देयर फ्लोरल प्रिंट्स, इसलिए कि वो कोई बहुत ही अजीब तरह के होते हैं और उनको कुछ फ्लोरल प्रिंट्स को कैरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफिस इज़ गेटिंग क्वाइट बिजी, इसलिए कि यूके में भी एक बिजी स्पेल स्टार्ट हो गया है, स्पेशली द नवंबर, द बॉक्सिंग डे, और उसके बाद क्रिसमस और न्यू ईयर। इट्स माई पीक सीज़न एट वर्क। मैंने 10 लोगों की नई हायरिंग की है, और पूरा साल हम वेट करते हैं फॉर दीज मंथ्स कि ये बिज़ी हो, इसलिए कि न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कभी भी साल के आखिर में नहीं आते। आपने पूरा साल उन पे काम करना होता है, और जनवरी, फरवरी और मार्च में तो न्यू बिज़नेस बिल्कुल भी नहीं सेटल होता है, स्पेशली इन आईटी इंडस्ट्री। इफ समवन इज़ फ्रॉम द आईटी इंडस्ट्री दे बेटर नो इट। एंड मार्च, अप्रैल, मई आर द मंथ्स वेयर एक्चुअली क्लाइंट्स अप्रोच यू टू आउटसोर्स देयर वर्क, और साल के आखिर तक ताकि वो इस्टेब्लिश हो जाए। जिससे हर बिज़नेस का एक सीज़न होता है, इस तरह आईटी इंडस्ट्री का भी एक प्रॉपर ट्रेंड है। अगर कोई है आईटी इंडस्ट्री में तो मुझे कमेंट कर सकता है। अगर कोई बिज़नेस रन करता है या फ्रीलांसर है कोई भी, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई एम इन फेज 7। दिस इज़ एक्चुअली द वलायत हाउस आई एम पासिंग बाय द एरिया ऑफ मैग्निफिसेंट मार्केज, और अगर किसी की शादी वगैरह यहाँ पे तो मुझे ज़रूर इन्वाइट कीजिएगा। By the way, I'm filming with my new iPhone which is 16 Pro Max this time. अल्लाह ने शायद 15 को मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, and अल्हम्दुलिल्लाह I got a 16 now. मैं रॉबी सेंटर जा रही हूँ फेज़ 7 में, जो कि वलायत कॉम्प्लेक्स ही है, और यहाँ से मुझे कुछ दुपट्टे डाई करवाने के लिए मैंने दिए हुए थे। आई हैव टू पिक दोज। दे हैव अ फ्ली मार्केट हेयर। उसको बेहतर यही होगा कि लंडा बाज़ार कहें या लंडा मार्केट के हैं, वट एवर जो भी है। लेकिन लंडा बाज़ार को जब तक लंडा बाज़ार ना कहें उस वक्त तक तसल्ली नहीं होती, और फ्रेंड्स में हमेशा यही चलता है कि उनको कोई भी कितनी भी ब्रांडेड चीज़ दिखा दो, उन्होंने कहना यही है कि तुमने लंडे से ली है। एनी हाउ मास्क पहनना भी ज़रूरी है टू कीप आवर नोज़ एंड थ्रोट प्रोटेक्टेड। और यहाँ पे एक शू मार्केट है जिस पे तकरीबन सब ब्रांड्स के, ये लंडे के तो नहीं हैं लेकिन यूज्ड नहीं है, लेकिन ये कंटेनर का यहाँ पे आता है सारा स्टॉक। सारे ब्रांडेड और इम्पोर्टेड शूज़ हैं, डिफरेंट तरह की वैरायटी है यहाँ पे। मैंने लास्ट ईयर यहाँ से नाइकी के शूज़ परचेज़ किए थे, जो उन्होंने मुझे 10,000 के दिए थे, और उसकी ओरिजिनल प्राइस 90,000 रुपीज़ थी। और यहाँ पे भी इनके पास 8,000 की रेंज से 20,000 तक बड़े अच्छे शूज़ हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या पिक करती हूँ अगर मैं लंडा बाज़ार में जाऊँ। तो मैं हमेशा ऐसी चीज़ पिक करती हूँ जिसके ऊपर टैग लगा हो, लाइक दिस ग्रीन वन। ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये यूज्ड नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश पीस है। इसके ऊपर टैग भी लगा हुआ है, जो प्राइस टैग है वो भी लगा हुआ है। ये ओरिजिनल प्यूमा की हुडी है, ऑलिव ग्रीन कलर में, बड़ी प्यारी सी है, यूज्ड भी नहीं है, और इसकी प्राइस सिर्फ 800 रुपये है, और डिज़ाइन भी इसका बहुत अच्छा है, और मैंने ये ख़रीद ली। हमेशा जब मैं इस तरह की मार्केट में जाती हूँ तो मैं उनसे, शॉपकीपर से पहले पूछ लेती हूँ कि मुझे वो चीज़ दिखाएं जिसके ऊपर प्राइस टैग लगा हो और वो यूज्ड ना हो, चाहे वो उसका ऑब्वियसली लंडे में ही आ रहा हो। देखने में तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो चीज़ लेने का मकसद नहीं है जिसको मैंने पहनना नहीं है, इसलिए कि मैं ये यूजुअली इस तरह की चीज़ें पहनती नहीं हूँ डिफरेंट तरह की, और इनको ख़रीद के रखने का मकसद भी नहीं है कोई। हाँ, कुछ यूनिक चीज़ हो तो वो ठीक है। और बाकी जितने कोट्स की भी वैरायटी थी इनके पास, अभी और भी कोट आने हैं, लॉन्ग कोट्स बड़े प्यारे प्यारे थे, और इनकी प्राइस 2,000 रुपीज़ थी। इसमें बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ इस तरह के भी होते हैं, अगर आप सर्च करें, जो कि यूज्ड नहीं होते, और उनको देख के ही पता चल जाता है कि ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुए हुए। एनी हाउ, यहाँ पे ये कुछ डेकोरेशन पीसेस और सीनरीज और इस तरह की चीज़ें भी थी, जो कि मेरे ख्याल में लोग सेल करते हैं यहाँ पे। बाहर के कुछ ग्लास भी थे इम्पोर्टेड, और ये मैंने लॉन्ग वाले ग्लास भी ख़रीद लिए।
300 रुपीज़ का था। और ये जो सारा कुछ स्टफ़ पड़ा हुआ है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई अभी इस तरह घर में रखता होगा, अनलेस देयर इज़ अ यूनिक पीस लाइक दिस एलिफेंट। और 200 रुपये का था ये। बाकी इनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ इम्पोर्टेड कर्लर्स और ब्लो ड्रायर्स भी थे, जो कि हज़ार रुपए के ये दे रहे थे, जो कि कंटेनर का सामान होता है, जैसा कहानो मार्केट में होता है। उसके बाद मैं ड्राई फ्रूट्स शॉप पे आ गई, और इतने नीट एंड क्लीन ड्राई फ्रूट्स, और कीवी का इतना ग्रीन कलर तो मैंने कभी नहीं देखा। हो सकता है इसमें प्रिजर्वेटिव्स हों, इसलिए कि इतने ग्रीन तो ये हो नहीं सकती। एंड आई रियली लाइक वाइट ससमे सीड्स। और मैं अभी किसी डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर रही हूँ, इसलिए जो आ रहा है मैं खा रही हूँ। मेरा वेट अभी तक मेंटेन है और मैं एक्सरसाइज पे रिलाई कर रही हूँ, लेकिन ये अभी से कुछ दिनों के लिए होगा, इसलिए कि मैंने जो वज़न कम करना है वो इसी साल करना है। नए साल शुरू होने से पहले पहले मुझे अपना वेट गोल अचीव करना है, इसलिए कि हर साल की तरह इस साल मुझे अपनी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में एटलीस्ट वज़न कम करना तो बिल्कुल शामिल नहीं करना है। इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा एक और झटका दूंगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये जल्दी करूँ, और अगर आप लोग भी कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस तरह की कोई चीज़ अपलोड करूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दें ताकि ये मैं जल्दी कर लूँ। बाकी एक्सरसाइज की रूटीन प्रॉपर चल रही है, और अगर इसके साथ थोड़ी सा टाइम भी मैं डाइट कर लूँ तो बहुत ईजिली वज़न कम कर सकती हूँ। डिनर में मैं चिकन बना रही हूँ। मुझे चिकन की कोई 400 रेसिपीज़ आती हैं, और वो सिर्फ टाइम पे डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना टाइम है और मैंने कैसे कुक करना है इसको। मैं कोई एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो नहीं करती हूँ, अपना टाइम देखती हूँ कि मैंने कितना टाइम कुकिंग करना है। चिकन बना रही थी और ये ले गोभी बन गई। वो कल का क्लिप है और ये आज का है।